बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के हस्तक्षेप के बाद उठा मनोज नायक का शव, बनी सहमति। बोकारो थर्मल डीवीसी-एस पॉन्ड में मुआवजा के लिए आक्रोशित ग्रामीण व समाज सेवी 24 घंटे तक मनोज नायक का शव डीवीसी-एस पॉन्ड में रखे रहे। कंपनी प्रबंधन का जिद और उदासीनता के कारण मनोज का शव 24 घंटे तक डीवीसी-एस पॉन्ड में पड़ा रहा। बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने मुआवजे की राशि देने के लिए माना। मनोज नायक डीवीसी बोकारो थर्मल में छाई उठाव का काम कर रही लोडर्स कंपनी का हाईवे चलाते थे। मनोज नायक की मृत्यु के बाद कंपनी प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन व सामाजिक संगठन के लोग बीते शनिवार को मृत मनोज नायक का शव लेकर बोकारो थर्मल का एश पॉन्ड पहुंचे और मुआवजे की मांग करने लगे, लेकिन कंपनी अपने जिद पर अड़ी रही। मुआवजा की राशि देने में आनाकानी करती रही, जिसके कारण 2 दिनों तक ट्रांसपोर्टिंग ठप रही। इस बीच वार्ता के लिए बैरमो सीओ संदीप सिंह भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे, लेकिन वार्ता सफल नहीं हुई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव को वहीं रहने दिया, धरने पर बैठे रहे। जिसके बाद रविवार शाम लगभग 4 बजे बैरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह पहुंचे और मध्यस्थता कर मृतक मनोज नायक के परिजनों को 5 लाख रुपए कंपनी की ओर से दिलाई। इसके अलावा उन्होंने विधायक की ओर से 50,000 काम क्रिया के लिए दिए। कंपनी के प्रबंधन को निर्देश दिया कि जब तक कंपनी एश पॉन्ड में कार्यरत है तब तक उनके परिजनों को 15,000 हर महीना दे। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। लाइन का प्रोसेस है तो आदमी वापस नहीं आ पाता है, फिर गाड़ी को घुमाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, तब तक चलेगा। लेकिन 40 टन 45 टन लोड लेके कोई हाईवे जा रहा है तो कार्रवाई होगी। और जो डस्ट सेपरेशन मशीन है, यहाँ पे टेंडर नहीं हुआ है, उस पर भी अभी मैं निर्देश देने जा रहा हूँ। एसडीओ साहब के निर्देशानुसार सीओ साहब उस पर एक्शन लेंगे और डस्ट सेपरेशन मशीन का जो टेंडर है वो कराया जाएगा। हम लोग को व्यवस्था को भी समझना होगा, क्योंकि जो छाई काटा पॉइंट है जहाँ पे गाड़ी घूमती है, तो यहाँ पे अनलोडिंग आप छाई को नहीं कर सकते अगर कोई ओवरलोडिंग हो गया। तो हम लोग ने निर्णय ये लिया है कि 2-3 टन 4 टन तक अगर ऊपर लेवल तक ऊपर जा रहा है, क्योंकि छाई है, कॉम्पैक्शन तो है नहीं, अनकॉम्पैक्ट मटेरियल है, तो उसमें ओवरलोड और अंडरलोड इक्विवेलेंट आप नहीं जज कर पाइएगा। तो हाईवा ओनर के भी सुविधा के लिए हम लोग ने 2-3 टन 4 टन का छूट दिया है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये निर्देश एसडीओ साहब की तरफ से और डीटीओ की तरफ से जा चुका है। विधायक जी, एक है कि यहाँ पे आए दिन मजदूरों के या ड्राइवर होते हैं, दुर्घटना में मौत हो रही है, तो जो कंपनी या मैनेजमेंट के लोग हैं, सेफ्टी को लेकर के इन लोग ठीक से ध्यान नहीं देते। नहीं, निश्चित तौर पर ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो रोड पर हो रही हैं। ज़्यादातर जो मौतें हो रही हैं वो रोड पर है। उसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से है कि किसी भी हाईवा गाड़ी में आप देखिएगा 90% हाईवा गाड़ी में विदाउट खलासी ड्राइवर चला रहा है, और अब निर्देश ये निकलने जा रहा है कि बिना खलासी के कोई भी ड्राइवर अपना गाड़ी को नहीं निकाल पाएगा। ये तो हम लोगों को निर्णय लेना होगा। कई ऐसे हाईवा चलते हैं सड़क में जिनके पीछे नंबर प्लेट भी नहीं होता है, वो सब पे अभी हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये जो एक्सीडेंट को लेकर के क्या समझौता, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पॉन्ड में परिवर्तित एक चालक की मृत्यु हो गई थी, जिसके परिजनों के द्वारा घटना में जो है कुछ मुआवजों का मांग किया जा रहा था। आज माननीय विधायक जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो कंपनी में जो मजदूर कार्य कर रहा था, जो चालक काम कर रहा था, उसको कंपनी के तरफ से 5 लाख रुपया और दाह संस्कार के लिए 50,000 रुपया, और जो झारखंड सरकार के तरफ से जो हिट एंड रन में जो अनुमान्य राशि है 2 लाख रुपये, वो इनको देने के लिए इस बात पर समझौता हुआ है। और हम लोग आशा करते हैं कि कंपनी इस समझौते पर यथाशीघ्र अनुपालित करेगी। साथ ही साथ ये भी इन लोगों को निर्देश दिया गया है कंपनी वाले को कि जो इस प्रकार की जो परिवहन के मानक हैं उसका अनुपालन करें, अन्यथा फिर जो विधिक कार्रवाई है वो सभी कंपनियों पर
बेरमो अंचल के अंतर्गत जितनी भी कंपनियां हैं कार्य कर रही है उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ड्राइवर के साथ एक खलासी भी रखने का निर्देश सभी को दिया गया है। अगर किसी भी चालक या किसी भी कंपनी के वाहन के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जाएगा तो फिर झारखंड सरकार द्वारा जो परिवहन विभाग के द्वारा अधिसूचित निर्णय है उसके आलोक में इन सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि बेरमो में जो हाईवा चलती है, कई हाईवा के पीछे नंबर प्लेट नहीं होता है। मैंने खुद इस पर एक पड़ताल करके स्टोरी भी लिखा था, मैं दैनिक जागरण से हूँ। और कई बार ऐसा होता है ओवरलोड हो या एसडीएम साहब का जिस तरह का एक बार बैठक करके निर्देशन हो या कोयला लदी गाड़ियाँ जा रही हैं तो उसमें तिरपाल ढक रहा है, लेकिन ये सारी अनियमितताएं अपनाई जा रही है। मतलब सड़क सुरक्षा को ध्यान एकदम नहीं रख रहे। मैं इसी बात पे अभी बता रहा था आप लोगों को कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी और अंचल अधिकारी बेरमो के द्वारा भी समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है और जो भी गाड़ियाँ अगर कोई भी माल लदा है, चाहे वो डस्ट हो, कोयला हो या अन्य कोई खान खनिज हो, तो सभी को जो प्रॉपर तरीका है खनन विभाग का उसका अनुपालन करना है, उसको ढक कर लेके जाना है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी गाड़ी, कोई भी खनिज के परिवहन के अभिकर्ता के द्वारा इन नियमों का अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो उस पर सख्त परिवहन विभाग के द्वारा, डीटीओ मैडम के द्वारा, हमारे जो खान निरीक्षक हैं उनके द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है और की जाएगी भी।